वेलकम टू अवर चैनल टेक्स फॉर वेल्थ। आज सी राजेंद्र अरोड़ा सर दोबारा हमारे साथ है, जीएसटी एक्सपर्ट। तो राजेंद्र सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा जी और सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक्स फॉर वेल्थ, हमारे प्रोग्राम जीएसटी मंत्रा में। हमारे साथ भारती मैम भी है। भारती मैम, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत कीजिए मैम, जो हमारे एग्जिस्टिंग सवाल हैं जो भी हमारे दोस्तों के हैं, और उसके बाद आगे हम लेंगे सवाल जवाब। जी सर। सर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज दैट 1% पेमेंट ऑफ टैक्स इन कैश अप्लाई टू ऑल टैक्स पेयर। ये जो 1% वाला इशू है रूल 86B का, ये मैं पहले भी कई बार क्लैरिफाई कर चुका हूं हमारे इस प्रोग्राम में ही, कि रूल 86B जो है वो 1 जनवरी 2000। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक बड़ा कॉमन सवाल आता है आजकल की ये जो रूल 86B 1% वाली पेमेंट है, ये जो हम दिसंबर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं जनवरी में, क्या उस पर लगेगा? माय हम्बल व्यू वुड बी कि दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021। सो जो भी जनवरी से जो क्रेडिट एक्युमुलेट होगा हमारा, ये रूल उस पर लगेगा। सो इन अदर वर्ड्स, अगर क्रेडिट जो है हमारा कोई पुराना है जो दिसंबर का है, दिसंबर रिटर्न जो हम फाइल कर रहे हैं, उसके ऊपर ये रूल दोस्तों नहीं लगेगा। ठीक है जी। जी। दूसरी बात, जो आपने पूछा कि एक्सेप्शन है 1% सब पर लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ एक्सेप्शंस इसमें हैं दोस्तों। उसमें बेसिकली 4-5 एक्सेप्शंस हैं कि पहली बात तो 50 लाख रुपए से अगर ज्यादा होगी टर्नओवर मंथली तो ये रूल लगेगा, उससे कम होगी तो नहीं। दूसरी बात, अगर पिछले 2 सालों में आपने इनकम टैक्स 1% से ज्यादा दिया है तो आप पर ये रूल नहीं लगेगा। अगर आपने अप टू डेट जो दिसंबर तक अगर आपने अपनी पूरी टर्नओवर का 1% से अधिक टैक्स पे कर दिया है तो आप पर रूल नहीं लगेगा। आपने पिछले साल में 1 लाख रुपए से अधिक रिफंड लिया है या आप एक्सपोर्टर हैं, आपके ऊपर ये रूल नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन पर भी ये रूल नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर ये रूल 86 कैपिटल बी अप्लाई नहीं होगा। और जो प्रिंसिपल क्वेश्चन था कि भाई ये क्या दिसंबर 2020 की जो रिटर्न है हम जनवरी में फाइल कर रहे हैं उसके ऊपर लगेगा, मैंने उसका जवाब भी आपको दे दिया दोस्तों। सर तुषान गर्ग सर, मोस्ट वेलकम। सर उनका क्वेश्चन है दैट इज 5% जीएसटी रेट विदाउट आईटीसी अवेलेबल फॉर मैरिज प्लेसेस प्रोवाइडिंग रेंटिंग टू बैंकेट हॉल्स फॉर फंक्शंस विद और विदाउट कैटरिंग सर्विसेज। हाँ सर, ये 5% विदाउट आईटीसी तुषांत जी आपके लिए मैरिज प्लेसेस के लिए अवेलेबल है, जो रेंटिंग ऑफ बैंक्वेट हॉल्स हैं, क्योंकि आप बेसिकली विद और विदाउट कैटरिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इफ इट इज विदाउट कैटरिंग, सो इट वुड बी अवेलेबल फॉर दिस 5% rate will be available. I welcome Joginder Singh ji Guru Rakha ji, my maternal uncle. Thank you for watching the program, sir, and we are really blessed to have you in this program and otherwise also in our lives. Thank you very much. Continue blessing us, continue guiding us in the life, and always keep your blessings on us. Thank you, sir. Yes. सीए विभास सर, मोस्ट वेलकम। Sir, documents and compliance required for making first-time export of service by a private limited company. Please guide. देखिए विभाष जी, यहाँ पर हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र फरीदाबाद से हैं, विभाषपति झा। विभाष जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई और, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रूल 56, 57, 58 के अनुसार, सीजीएसटी रूल्स के अनुसार होगा। जहां तक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात है, अगर आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 6
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, उसमें जो कंडीशन है 5, वो पांचों कंडीशन आपने कंप्लाई करनी है। और पांचवी कंडीशन ये कहती है कि, इनफैक्ट फोर्थ कंडीशन ये कहती है, टोटल 5 कंडीशंस हैं, कि आपको इसका जो प्रोसीड्स हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की, वो आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव करना पड़ेगा। तो पहला तो कंडीशन आपको ये पूरा करना है। सो फॉर एज अदर डॉक्यूमेंट्स आर कंसर्न, आपको रूल 46 के अनुसार इनवॉइस बनाना है, एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाना है विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी है या विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, आपने वो डिसाइड करना है। इसके अलावा इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट कि भी ये सर्विसेज आउटसाइड इंडिया कंज्यूम हुई हैं, यू हैव टू इंश्योर सम अदर डॉक्यूमेंटेशन, आपके पास पीओ, कम्युनिकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सब होना चाहिए, ताकि आप इसको प्रूव कर सके इन फ्यूचर कि ये जीरो रेटेड सप्लाई है। और जीरो रेटेड सप्लाई के बाद आप इसको एक्सपोर्ट ट्रीट कर लेंगे। और ऑफ कोर्स अगर आप एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लेना चाहते हैं अंडर सेक्शन 54, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं विभाषपति जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सुशांत गर्ग जी का ये है, a manufacturing is cutting iron sheets in specified pieces as required to get filtered in agriculture combine. Will our output be charged at 18% rate of iron sheet or 12% rate of combine? सुशांत जी, रेट ऑफ टैक्स का सवाल जो है मैं यहाँ पर नहीं दे सकता, ना ही मैं कभी देता हूँ रेट ऑफ टैक्स का सवाल। रेट ऑफ टैक्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है सर। एक्टिविटीज देख के शेड्यूल 1 नोटिफिकेशन नंबर 1/17 सीटीआर के अनुसार देना होगा। तो मैं रेट ऑफ टैक्स का सवाल का जवाब आपको यहाँ पर नहीं दे सकता सर। सीए सुधांशु सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सुधांशु जी, माफ कीजिएगा आज आपने फोन किया, मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। आप इस प्रोग्राम के बाद मुझे दोबारा कॉल करें और हम आपके मैटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। Sir, ITC already came in GSTR 2A and it also in credit ledger as well, but not display in ITC comparison sheet. What will be the reasons? तो सुधांशु जी, ये तो आपने अपना मैटर ही डिस्कस कर लिया यहाँ पर, जो आपका केस अभी चल रहा है जिसको हम हैंडल कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अगर कंपैरिजन शीट में अपेयर नहीं होता तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं डिपार्टमेंट जाऊंगा, इनफैक्ट मैं कल जाऊंगा और ये प्रेजेंट करूंगा कि भाई मेरा कंपैरिजन में देखिए आपको फ्रंट पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे जब आप 2A चेक करो तो मेरा 2A मैच है सारा, मेरा 2A टोटल क्रेडिट है जो मेरा आ रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम है सिस्टम की, मेरी प्रॉब्लम थोड़ा ना है। और रीजंस जो है वो सर, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी नहीं जानता। और आप छोड़िए मुझे, आप जीएसटीएन से पूछेंगे उनको भी कारण नहीं पता होगा, आप मुझसे कारण पूछ रहे हैं। हमें कारण जानने की क्या जरूरत है, हमें तो सब्सटेंशिएट करना है कि हमारा ये लेजिटिमेट क्लेम है। हमें ये कारण आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है सर जी कि क्यों नहीं आ रहा। मेरे को क्या लेना देना क्यों नहीं आ रहा, भाई मेरा क्लेम जेन्युइन है और अंदर आ रहा है बाहर नहीं आ रहा, तो भाई मेरी जिम्मेदारी है जीएसटीएन मैनेज करना। इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू बिजनेस एंड आई डूइंग इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। मेरे पास इनवॉइसेस है, मैं इनवॉइसेस दिखाऊंगा। मेरे पास अंदर 2A आ रहा है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। बाहर नहीं आ रहा, तुम ढूंढो कैसे नहीं आ रहा बाहर, और मैं कहां से निकालू बाहर कैसे नहीं आ रहा, कैसे पता लगाऊं मैं बाहर जो कंपैरिजन शीट है 3B और 2A से उसमें क्यों नहीं आ रहा। तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और आप भी इसके लिए घबराए नहीं। आप सिर्फ क्या करें, वो स्क्रीनशॉट निकाल दें, अंदर नजर आ रहा है, और लॉगिन आईडी पासवर्ड अपने लैपटॉप पे लेके जाऊंगा, अफसर को दिखा दूंगा, आप टेंशन ना लें। Sir, my next question. I am a Kocherly taxpayer. I have not filed GSTR 3B. Can I file my GSTR 1? हाँ, फाइल कर सकते हैं आप जीएसटीआर 1 अपनी। आपने अगर 3B क्वार्टरली सप्लायर हैं, आप 3B मंथली फाइल कर रहे हैं, हालांकि 1 जनवरी से तो आप 3B क्वार्टरली फाइल करेंगे या मंथली फाइल करेंगे। 1 जनवरी से आपका 1 और 3B या तो दोनों क्वार्टर होगा या दोनों मंथली होगा, बीच का कोई रास्ता सरकार ने अब छोड़ा नहीं। जो QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम आई है, उसमें क्लियरली ये बात लिखी है कि
आप 1 क्वार्टरली करें विद द IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। दूसरा 3B PMT 06 मंथली पेमेंट एंड क्वार्टरली 3B। तो हर चीज क्वार्टरली हो गई या तो, या फिर मंथली हो गई। पहले क्या था कि 1 क्वार्टरली था, 3B मंथली था, 5 करोड़ से नीचे, ऊपर मंथली मंथली। अब वो कह रहे हैं कि जी दोनों या तो क्वार्टरली क्वार्टरली या दोनों मंथली मंथली। तो आप कर सकते हैं जी, कोई समस्या ऐसी नहीं है। Sir, my next question. 1 year has been passed since my electronic credit ledger is blocked. Still, it is blocked. Will department pay me any interest for blocking the ledger after expiry of 1 year till it's unblocked? जिसने भी सवाल पूछा है बहुत महान है वो, और बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि दुनिया के प्रति उनका बड़ा ही सकारात्मक नजरिया है, इसीलिए वो इस तरह की अपेक्षा हमारे सरकार से कर पा रहे हैं। तो आपका रूल 86 कैपिटल ए में क्रेडिट लेजर ब्लॉक हो गया। अब क्रेडिट लेजर ब्लॉक हो गया सर, तो उसमें कारण लिखे हैं क्रेडिट लेजर क्यों ब्लॉक करेंगे। अब क्रेडिट लेजर ब्लॉक होने के बाद आप गए नहीं डिपार्टमेंट, आपने उनको एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन किया भी उन्होंने माना नहीं। वहां रूल में लिखा है कि 1 साल के बाद अनब्लॉक हो जाएगा। अब अनब्लॉक हो गया। अब आप कहते हैं कि जी या तो मुझे कारण बताओ कि मेरा ब्लॉक क्यों किया था, नहीं तो जो मेरा पैसा तुमने 1 साल रखा उसका ब्याज दो। माफ करना सर, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। और हर टैक्स पेयर क्या कोर्ट जाएगा? नहीं। ये जो 86A और 86B है दोनों, मैं इन दोनों प्रोविजंस को कहीं ना कहीं एक बड़े ही डेटरिंग प्रोविजन मानता हूं। बहुत ही ज्यादा जो है ना, ये मतलब मुझे पीछे धकेलने वाले हैं। चोरों को पकड़ने वाले नहीं है, लेकिन पीछे धकेलने वाले हैं। इस टूल को sometimes things are there to use, but eventually they become abuse. So these two provisions are of such nature which are being largely abused. So ब्याज की अपेक्षा आपका एक भ्रम है सर, ऐसा ना करें, क्योंकि भ्रम में जीना पाप है। Sir, my next question. Nowadays, portal is asking for Aadhaar OTP verification. Should we do it? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते। ओटीपी आधार वेरिफिकेशन करवाइए, आपका जो है बेसिकली आधार से लिंक हो जाएगा जीएसटीएन, और सब चीजें आधार से लिंक्ड है। मैं तो भविष्य में, ये कल्पना है मेरी, पिछले 2-3 साल से मेरी ये कल्पना है। मैं तो शेख चिल्लीपना दिखाता हूँ, और मेरी कल्पना ये है कि आपका पेट्रोल भी आधार से मिलेगा, आपके बच्चों की स्कूल फी भी आधार से जाएगी, आप जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो भी आपका बिल आएगा आधार बेस्ड। आप अपैरल्स खरीदेंगे तो आपसे फोन नंबर मांगते हैं, वो आधार से लिंक्ड है, बिना उसके कुछ नहीं होगा। आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में मेरी जो सोच है, इनकम टैक्स आपको सेपरेटली पे करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके सारे एक्सपेंडिचर पॉइंट्स को कंट्रोल कर दिया जाएगा। आप जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं टोटल कैलकुलेट किया जाएगा कि साल में आपने 15 लाख रुपया इन इन विभिन्न वस्तुओं पे खरीदा, आपने कितनी बार पिज्जा और उस पर कौन सा टॉपिंग लगवाया, ये भी आधार में मैप्ड होना शुरू हो गया है। 15 लाख रुपए खर्चा, आपकी फैसिलिटी दी जाएगी आपको कि फोर्स्ड सेविंग आप डिक्लेयर करें, जो भी बेनिफिट्स आपके डिडक्शंस के आप डिक्लेयर करें बिफोर द क्लोजर, जैसे कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के पास डिक्लेयर करने होते हैं। आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, या जो भी कैलेंडर ईयर उस समय होगा, हो सकता है कैलेंडर ईयर भी हो, फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर दिया जाए। अभी हम सुन रहे हैं कि सीबीडीटी और सीबीआईसी फिर मर्ज होने की बातें शुरू हो गई हैं। तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, आपका टैक्स बनेगा मान लीजिए 15 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपया। आपको एक मैसेज आएगा कि आपका 1 लाख रुपया टैक्स बनता था, जो कि आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिया गया है।
और आपकी रिटर्न समझिए फाइल हो गई है, और आयकर विभाग के साथ सहयोग के लिए धन्यवाद। यही रह जाएगा इनकम टैक्स का भविष्य पर्सनल टैक्सेशन में। कॉर्पोरेट टैक्सेशन certainly would be there, and that is why I always say that the entire expenditure points or the entire distribution chain in the economy, wherever the expenditure is incurred, would be mapped in GST. And the moment it is mapped in GST, all expenditures are controlled. So I don't want to know your income, because I know your expenses. Because I know your expenses. So whatever you expensed, that's what you earned. Simple. Minimum that you must have earned. So pay tax on that only. I don't mind. Even if you have earned more and spent not, but pay tax on your expenditure. All expenditure points. Whatever you have today in your bank account, you keep on having it, keep on storing it, keep on saving it. The moment you will go to the market and spend it, you will pay income tax. Simple. Very simple. So I have answered your query. OTP से कीजिए, आधार OTP से. I welcome Vimal Sethi ji from Kota. जी सर. Sir, moving to my next question, that if ITC is reflecting in my 2A, but it does not belong to me, can I consider to it while considering the value of 105% of claiming ITC? My dear friend, if you already know the credit doesn't belong to you, then why should you consider it? How can you do so? You should never consider that credit for determining your 105% turnover, 105% threshold of input tax credit. You should never, because the word used under Rule 36 sub Rule 4 is the eligible credit. Eligible credit. Whether it is eligible? No, sir. It is not eligible. So you are not allowed to take this credit while calculating your input tax credit of 105% limit. We have our very good friend Shabir Mir from Srinagar. Shabir जी, मैसेज में ये भी टाइप करके बताइएगा कि श्रीनगर में बर्फ का क्या हाल है, और अगर कोई फोटो हो तो फोटो भी डाल दीजिए हमारे सभी मेंबर्स के दर्शन के लिए. हम दिल्ली में बैठे हैं. Sir, I haven't filed GSTR from December 2019. I haven't done any business since then. Can I file my pending GSTR without penalty because I am unable to pay the penalty amount? Sir, Shabir ji, you are very good friend of mine. I can visualize the pain with which the assessee, the taxpayer, must have been going. But unfortunately, there is no such provision in the law which actually gives me this freedom to file my pending returns without late fee. Penalty nahi hai, sir. Don't use the word penalty. It is late fee. So you cannot have a medium, a way out for filing your returns without late fee. 30th September tak there was a facility for lower imposition of late fee. You should have availed that facility. Now it is not there anymore, so you cannot do anything. So please type and tell us the weather at Srinagar also, Shabir ji, so that we should feel good. जैसे कि आपने मुझे पिछले दिनों अपने घर के आसपास ताजा बर्फबारी की फोटोएं भेजी थी, वैसा ही कुछ नजारा हमारे दोस्तों के लिए भी दिखाएं. पूरे भारत से हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं. So moving to next question, I am supplying exam goods. My turnover is more than 20 lakh and I am availing service of advocate. Do I need to registration to deposit RCM? देखिए जी, ये जो सवाल जिसने भी पूछा है बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है.
देखिए, आप एग्जाम अप्लाई करते हैं, सेक्शन 23 आपको बेनिफिट देता है कि आप रजिस्ट्रेशन मत लीजिए। 24 ये कहता है कि आप रजिस्ट्रेशन लीजिए अगर आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हैं। तो मेरा हम्बल व्यू will go according to the institute's view, my parent body's view, Institute of Chartered Accountants of India. They guide me to take registration. So my submission would be to take registration. I would request all our viewers who are watching this video live, so please press the button, like button, thumbs up वाला बटन दबा दो ना जरा, थोड़ा सा हमारा प्रोत्साहन और उत्साह बना रहे कि आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम। और नहीं आ रहा तो थम्स डाउन वाला भी दबा सकते हो, ऑप्शन पूरी है आपके पास, लेकिन कोई बटन दबाओ ना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन सर हम नेक्स्ट शो में लेंगे। आई एम रजिस्टर्ड पर्सन सिंस जुलाई 2020. I have not yet filed any return. I have made supplies from July to September only. If I file my return now, then late fee shall be levied. What shall be the consequences if I cancel my registration without filing any return? भाई साहब महान है आप, जो भी ये सवाल पूछ रहा है। आपने टैक्स कलेक्ट किया और आप कह रहे जी मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा, सरकार को कैसे पता लगेगा कि मैंने टैक्स कलेक्ट किया? अरे मेरे भाई महान व्यक्ति, टैक्स कलेक्शन करना और पे ना करना क्रिमिनल ऑफेंस है। सो मेरी विनती है आपसे कि जो टैक्स आपने कलेक्ट किया उसे ड्यूली पे कीजिए, ब्याज के साथ पे कीजिए और रिटर्न फाइल कीजिए और अपना शटर डाउन कर दीजिए। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, तो आप वही कबूतर की तरह हैं जो ये सोचता है जब मैं आंखें बंद करता हूं तो बिल्ली मुझे देख नहीं रही और खाएगी भी नहीं। मैंने अपना जवाब दे दिया। सर इतने सारे लोग वॉच कर रहे हैं हमारे लाइव शो को, मैंने कहा था थम्स अप या थम्स डाउन कुछ तो दबाएं। सर वन लास्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया, ले लीजिए आप विभाषपति जी का। जी सर, इन QRMP scheme of opting of GST Avank quarterly, while making monthly payment, only input credit in ledger can be adjusted, or we can also claim relevant month's input on purchase. सर जी जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, चाहे वो क्रेडिट लेजर में खड़ा हो या उस महीने की परचेज हो क्रेडिट की, आप कैलकुलेट करें और क्रेडिट ले लें और रिमेनिंग जमा करा दें, बस यही करना है। तो आप ये ना सोचे कि क्रेडिट लेजर में नहीं खड़ा तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। अरे भाई साहब, आपका क्रेडिट है, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आप PMT 06 फाइल करेंगे। और सेल्फ असेसमेंट क्या है भाई? आप कैलकुलेट कीजिए आउटवर्ड सप्लाई क्या है, इनवर्ड सप्लाई क्या है, एग्जिस्टिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना खड़ा है, डिटरमाइन कीजिए, टैक्स पे कर दीजिए, काम खत्म। और 3B में, तो 3B जब क्वार्टरली फाइल करेंगे QRMP वाली, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट 3 महीने की बनाए और जो टैक्स बने फाइनली उसमें से जो ऑलरेडी पे किया है बाकी जमा कर दे। ठीक है जी। सर क्वेश्चंस के अलावा आपका कोई फीडबैक है तो सर प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अभी सारे प्रोफेशनल ब्रदर्स सिस्टर्स यहाँ पर जुड़े हैं मेरे, आपसे एक ही विनती करना चाहूंगा एज ए पार्टिंग नोट। बहुत ही हेक्टिक ऑडिट और कंप्लायंस सीजन हमने देखा, बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड सीजन था, अभी 15 जनवरी को खत्म हुआ। अब मेरी विनती है आपसे, इस समय का सदुपयोग करें। पहली बात तो जो मार्च वाली 19-20 की GST ऑडिट है उनको आप जनवरी में निपटा दें,
दूसरी बात, अपना सेल्फ एलिवेशन, पर्सनल डेवलपमेंट जरूर करें। और जो भी मेहनत आपने करके, मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट बात कहने जा रहा हूं, प्लीज spend what you have earned, both in terms of money as well as intellect. Spend money on you, on your near ones, and spend your intellect also by teaching, by making others knowledgeable, and elevate yourself more in this next 2-3 months, so that for next season, I just close down with one small story, and you must have heard it 1,000 times, of that woodcutter. Two woodcutters, one woodcutter cuts for 6 hours and cut only 5 trees or 6 trees, and one woodcutter cuts for 1 hour and cuts 15 trees. What is the difference? जो पहला वुडकटर है वो 6 घंटे सिर्फ लकड़ी काटता है, और जो दूसरा है वो 6 घंटे में से 1 घंटा लकड़ी काटता है और 5 घंटा अपनी एक्स को शार्प करता है. So we all are professionals. Unless we don't sharp our axe, we will not be an effective performer. So please sharp your axe during these times. Beautiful time, very cool, casual, pleasant environment and weather. The entire nature is unfolding. Very cool and pleasant environment. Spend maximum time with family and with your sharpening the axe. Thank you very much. सर थैंक यू वेरी मच. थैंक यू माय व्यूवर्स. एंड आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमें textforwealth@gmail.com पर मेल कर सकते हैं. बाकी हम लोग यूट्यूब, फायर टीवी और जियो टीवी हर जगह अवेलेबल है. थैंक यू वेरी मच. Thank you. थैंक यू. Thank you. जी सर.